तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आ गया हूं मैं आपके लिए 8 चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कराने वाले सभी क्वेश्चनों को लेके। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक के सभी क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास के, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि वेरिएबल को हमको चेंज करना होता है, लेकिन इस बार क्या है, वेरिएबल तो दिए बेटा, लेकिन इस तरीके से अलग तरीके से दिया है थोड़ा सा। तो पहले हमको ना ये इतने हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल मैं आपको बताऊं बेटा, आपको क्या करना है, ये जो 3 है ना, इसका इसमें एक बार मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम, और यही 3 का मल्टीप्लाई एक बार 1 में करना है, सिंपल। ठीक है, तो पहले अपन ये 8x प्लस 4 को सेम लिख देंगे एस। 3 का मल्टीप्लाई x में होगा बेटा 3x होता है, एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3 1 जा 3 होता है, और बीच में जो है बेटा माइनस आ जाता है, समझे, प्लस का 7 हो जाता है। देखिए अब वही आ गया ना वेरिएबल की तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेरिएबल है 3, ये 3 वेरिएबल हमेशा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 8 के पास। तो 8x माइनस का 3x हो जाएगा, बिकॉज प्लस का है, एंड इक्वल्स टू ये 4 उस तरफ शिफ्ट होगा, तो पहले जो नंबर है वो यही लिखे जाएंगे। याद रखना मेरी बात, जो नंबर पहले से होते हैं उनको हम यही लिखेंगे, माइनस का 3 एंड प्लस का 7 एंड माइनस का 4 उसके बाद आ जाएगा। ओके, इसके बाद 8x में से 3x गए बेटा, 5x बचेंगे, इक्वल्स टू, अब आप एक चीज देखिए, -3 -4 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे बेटा, जोड़ेंगे अगर हम, तो माइनस का 7 बनेगा। माइनस का 7 प्लस के 7 से कट जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस के 7 से कट गया, तो बेटा सिंपली 5x की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल्स टू 0। समझ आया आपको, इजी वे में निकाला ना हमने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये लिखा हुआ है x वेरिएबल इधर अलग से दिया है, एंड यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे दिया गया है, और फिर हमको सॉल्व करने के लिए दे दिया अलग से वेरिएबल। देखिए तो पहले एक बात याद रखिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पर 2x होता है इक्वल्स टू 20 होता है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है बेटा, 20 डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, ये 2 आ जाता है नीचे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ये 2 नीचे आता है, मतलब डिवाइड में आ रहा है इसके, तो यही 2 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जा सकता है ना, यहाँ पे वही सेम चीज होगी। ठीक है, तो ये जो 5 है ना, ये पहले x के पास चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, इक्वल्स टू, आपको अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो ये 4 है इसका एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और यही 4 का मल्टीप्लाई 10 है, वही चीज फिर से हो रही है यहाँ पे, देखिए x प्लस 10, अब वही हुआ ना, सेम 4 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें एंड 4 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी, तो यहां हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 4 टेन बेटा 40 होता है, इजी है ना। अब ये वेरिएबल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 40। ठीक है, इजी वे में निकाला हमने x की वैल्यू। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, आप इसमें पुट करके इसको चेक भी कर लेंगे, कोई देरी नहीं लगेगी, बिल्कुल आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो ये थोड़ा सा देखने में आपको टफ लग रहा है, इसको इजी वे में अपन करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज इसमें देखने वाली है आपको समझने के लिए, कि हमेशा जो वेरिएबल और जो नंबर दिया जा रहा था बेटा, अपन को सिंपल फॉर्म में दे रहा था। इस बार जो वेरिएबल है, जो नंबर्स हैं, वो हमको दिए गए फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सबसे पहले ना क्या करेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे, 2 के साथ x है 2x अपॉन 3, 7 के साथ x है अपॉन 15। ठीक है, तो ये वेरिएबल वाले नंबर हो गए ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये जो छोटा नंबर है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहां पर 1 है, एंड ये जो 3 है इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7x ऑलरेडी यहां पर है डिनोमिनेटर में 15, एंड ये माइनस का 2x अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं, देखिए 1 में से -3 गया तो बेटा बचेगा माइनस का 2 इक्वल्स टू, अब ये फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आता है, तो बेटा आपको पता है ना, हमेशा एलसीएम मेथड यूज होता है, तो वही एलसीएम मेथड का हमने यूज किया यहाँ पर। एलसीएम 15 और 3 का एलसीएम लेंगे बेटा, आएगा 15। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल रखी है, आप जरूर देख के जाना। ठीक है, अब 15 का क्या करना है बेटा, आपको यहां समझना है मेरी एक बात को, 3 का डिवाइड 15 में करना है, एंड जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर 2 में, तो 3 के डिवाइड 15 में करेंगे 5 आएगा, 5 2 होता है बेटा 10x। ठीक है, बीच में माइनस है, 15 का सेम, ये 7x का 7x उतरेगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, माइनस का 2 अपनी जगह सेम रहेगा, ठीक, 7x में से माइनस गए तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस का 3x अपॉन 15। ओके, अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो वैल्यू अब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, याद देखिए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 3x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल्स टू माइनस का 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिंपल वे में, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कर देते हैं अपन,
ठीक है, x को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस का 30 का डिवाइड किससे हो जाएगा, माइनस के 3 से, ठीक है, ये जो 3 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके। अब ये माइनस से माइनस कट गया सबसे पहले, और 3 का डिवाइड 30 में करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आती है हमारी 10। जैसे ही इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी एंड देन पूरा क्वेश्चन हमने इजी वे में कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट के ऊपर जो है 9th नंबर का, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी एक बात को कि अपन कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आसानी से करेंगे बिल्कुल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेम वेरिएबल चेंज होगा सबसे पहले बेटा, तो 2y, ये माइनस का y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का y। ओके, जैसे ये प्लस का y हुआ, ये 5/3 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 26/3 ऑलरेडी है, ये माइनस का 5/3 हो जाएगा इधर, ठीक है, ये हुआ। अब आपको क्या पता है बेटा, देखो 2y प्लस y इक्वल्स टू होते हैं हमारे 3y, 3y इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन है 3 आ जाएगा, 26 माइनस का 5, 3y इक्वल्स टू 26 में से 5 गए, बताइए बच्चों कितने बचते हैं, हमारे 21 बचते हैं, ठीक है बेटा, 21 का डिवाइड करेंगे हम 3 से। अब हमको एक चीज दिख रही है बेटा, ये दोनों नंबर एक ही टेबल से कट रहे हैं, तो पहले ही मैंने इन दोनों को कट कर दिया, कितना आ गया 7, सो 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब जैसे ये आया तो y इक्वल्स टू 7/3 इज दिस माय आंसर, ठीक है, सिंपल वे में निकाला हमने y इक्वल्स टू 7/3, बिकॉज ये कट नहीं रहा है, इनको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको, समझ आया बच्चों। आ गए हम हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट के ऊपर, ठीक है, इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो बोला था मैंने आपको, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल को चेंज किया जाता है, तो हम पहले वेरिएबल को चेंज करेंगे। इस बार 3m जो 5m है इस तरफ आके आ जाएगा, तो बेटा माइनस का 5m हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये ऑलरेडी 8/5 है जो पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस का 8/5 लिख दिया हमने, ठीक है, समझ आई आपको बात। अब देखिए 3m वैसे माइनस के 5m गए, तो बेटा बचता है माइनस का 2m, ओके, जैसे ये माइनस का 2m बचा तो ये हो जाएगा माइनस का 8/5। एंड देन पिछले क्वेश्चनों से ही हम समझ के आ रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर बचता है, अगर वो दोनों एक दूसरे से नहीं कटते हैं तो ये नंबर इधर आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 2m मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू माइनस का 8, 2 5 जब बेटा कितना होता है, माइनस का 10m हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 8, m कॉमन ले लेंगे, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 10। सबसे पहले हम क्या कट करेंगे बेटा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एंड ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 के टेबल में 4 टाइम्स पे, 2 के टेबल में 5 टाइम्स पे, तो बेटा क्या आ रहा है हमारा, m इज इक्वल्स टू 4/5 और वो भी प्लस का, ठीक है। इसी के साथ हमने 2.1 एक्सरसाइज को बिल्कुल इजी तरीके से खत्म कर लिया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों।